मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में कुछ होने जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में कुछ भी होने नहीं जा रहा। वैसे होता कुछ भी पहले नहीं था, लेकिन इसमें मैं सिर्फ इधर बैठ के कुछ बातें आप लोगों से करने वाला हूँ। कुछ अर्से पहले यूँ हुआ कि मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाना था बार्कलेस बैंक में, और मैंने उसको ऑनलाइन अप्लाई किया और मैं गया बैंक में अपने फ़ेस टू फेस अपॉइंटमेंट के लिए। और वहाँ पे मुझे मिल गई एक अपने ही देसी आंटी। हम जैसे लोगों की आदत ये होती है कि अपने बेसिक प्रोडक्ट के साथ साथ इधर उधर का मंजन भी बेचे, और उन्होंने भी यही किया। अब उसको बेचने का उनका अंदाज़ कुछ ऐसा था। उन्होंने मुझसे पूछा, सारी गुफ्तगू इंग्लिश में थी, मैं आपको उर्दू में बताने वाला हूँ। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ ब्रिटिश एक्सेंट बॉय। उन्होंने कहा यूँ कि आप कितने पैसे एक महीने में अपनी कॉफ़ी पे स्पेंड करते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं कॉफ़ी नहीं पीता। मैं वैसे अभी भी कॉफ़ी नहीं पीता। अगर आप सोच रहे इस कप के अंदर भी कॉफ़ी है, तो इस कप के अंदर कॉफ़ी नहीं है, ये दूध और जामी शीरी है। दैट्स इट, हम जामी शीरी बॉय है। उन्होंने कहा कि आप कॉफ़ी पे कितने पैसे स्पेंड करते हैं। मैंने कहा मैं कॉफ़ी नहीं पीता। उन्होंने कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पे कितने पैसे स्पेंड करते हैं एक महीने में। मैंने कहा मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी हुई है। उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि आंटी लगता है कोई न्यूट्रिशनिस्ट है लेकिन नहीं। उन्होंने फिर खैर मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछी, आप ट्रैवलिंग पे कितने पैसे स्पेंड करते हैं, आप इधर कितने करते हैं, आप उधर कितने करते हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मेरे इतने इतने इधर इधर होते हैं। उन्होंने फिर मुझसे सारे इस डिस्कशन के एंड पे पूछा कि अगर आप 2.5 पाउंड 2.50p खर्च एक जगह पे करना चाहे फॉर अ मंथ, और आपको लीगल असिस्टेंस मिले फ्रॉम बार्कलेस बैंक, तो कैसा रहेगा वो। उस वक्त तो मैं पड़ गया सोच में कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, मैंने इसका क्या करना है, या मुझे ये कहाँ काम आने वाली है। लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके एडवांटेजेस बताए कि आपका कोई भी मसला होगा विद इन यूके, आपको लीगल असिस्टेंस मिलेगी पूरी। आपको एक लीगल टीम असिस्ट करेगी, आपके इशू को सॉर्ट आउट करवाएगी, चाहे वो आपके लैंडलॉर्ड से हो, चाहे वो आपका स्कूलिंग का हो, चाहे वो किसी भी केस का हो, आपको फुली लीगल असिस्टेंस मिलेगी। डैट वुड बी सो चीप फॉर यू इन जस्ट 2.5 पाउंड्स पर मंथ। मैंने उस वक्त दिल पे पत्थर रखते हुए कह दिया कि ठीक है कर दे, और मेरा उस वक्त बिल्कुल भी प्लान नहीं था इसको मेंटेन रखने का। समहाउ मैंने उसको कैंसिल नहीं किया, उसका डायरेक्ट डेबिट कंटिन्यू रखा अपने अकाउंट पे। 6 महीने गुजरे तो मेरा कुछ ऐसा इशू हुआ कि मैंने करना था अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट बुक। और अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिकल टेस्ट ऐसे बुक नहीं होते, 6 महीनों बाद की डेट्स मिलती है। मैंने अपने आप को बीइंग अ प्रो इंस्टाग्रामर शो ऑफ करते हुए मैंने एक पेज पे कांटेक्ट किया, और उस पेज ने मुझे कहा कि भाई हम है ना, कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, आपकी डेट ऐसे मिली बस। भाई उस बंदे ने मुझे कहा कि आप कर दो अपना पुराना टेस्ट कैंसिल, जो कि 1 महीने बाद का था। और मैं इतना बेवकूफ़ इंसान, मैंने वो टेस्ट कैंसिल कर दिया कुछ सोचे समझे बगैर किसी से डिस्कस किए। और नेक्स्ट डे उसका मुझे आता है मैसेज कि भाई आपका टेस्ट बुक हो गया है, आप मुझे इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे किया स्क्रीनशॉट सेंड उसकी कंफर्मेशन ईमेल का, लेकिन मुझे था कि यार ये अगर फेक निकला तो क्या होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है तो वो तो फिर होके रहता है। तो भैया जी मैंने उसे कर दिया सब कुछ सेंड, पैसे उसे कर दिए सेंड। लेकिन उससे पहले आपके भाई ने एक अक्लमंदी का काम किया था, वो ये कि मैंने अपने किए थे बार्कलेस के बैंक से सेंड पैसे। उसके बाद उसने मुझे भेज दिया एक फ़ेक ईमेल और एक फ़ेक टेस्ट रेफरेंस नंबर, जिसको मैंने सर्च आउट किया और कोई टेस्ट की बुकिंग नहीं थी। बट ही सेड इट विल बी एक्टिवेटेड आफ्टर आ वीकेंड, क्योंकि उन दिनों शायद वीकेंड था, सैटरडे संडे फ्राइडे समहाउ यही दिन थे कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है। हम थे भाई इंतहाई कोई बुद्धू किस्म के बंदे, तो हो गया स्कैम। एक हफ़्ता गुजरा कोई रिस्पॉन्स नहीं, 2 हफ्ते गुजरे कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो फिर मुझे एकदम याद आया कि मैं यार अपनी लीगल असिस्टेंस टीम को क्यों ना इस्तेमाल करूं। भैया जी 2 पाउंड और 50 पैनी जो हम लोग एक जगह पे दे रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ करना है। तो भाई मैं गया अपनी लीगल असिस्टेंस के पास, ठीक है, गया नहीं, उनको कॉल की। उनको कॉल करने के बाद उनको सारा सिनेरियो बताया, और उनको ये सारी डिटेल बताई कि भाई ये हुआ है मेरे साथ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो भाई उस वक्त टाइम था मुझे मेरे 2.5 पाउंड्स को हलाल करने का, जो कि मैं हर महीने दे रहा था बार्कलेस बैंक को। डिस्कशन के बाद वहाँ पे भी मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, विद इन 15 वर्किंग डेज़ आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, या जो भी आपका इशू है वो सॉर्ट आउट कर देंगे हम। तो फिर मैं चुप हो गया। मैंने फिर ये कहा कि चलो वेट कर लेते हैं, अब अगर इन्होंने कह दिया है वो उस बैंक को कांटेक्ट करेगा, और उसका बैंक उस अकाउंट होल्डर को भी कांटेक्ट करेगा कि भाई ये क्या सिनेरियो है। खैर सारी डिस्कशन के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद मैं बैठ गया चुप होके एक साइड पे,
एक साइड पे बैठने के 15 दिनों के अंदर भी नहीं, कुछ दिनों के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वो मैं देखता खैर बाद में हूँ। भैया आदत नहीं है ना, क्या करे, बार बार अकाउंट, खाली अकाउंट कौन चेक करता है बार बार अपने। एनीवेज, खाली भी नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होता है। दैट्स समथिंग एल्स फ्रॉम दिस टॉपिक। बैक टू द टॉपिक। बात ये थी कि वो मेरे पैसे मुझे ट्रांसफ़र हो गए, और बताने का मकसद इस बात को ये है कि भाई अगर आपको कभी कोई चीज़ मिल रही होती है ज़बरदस्ती, तो उसके अंदर भी कोई ना कोई एक अच्छी बात होती है, क्योंकि शुरू से हमारी अम्मियाँ और हमारे अब्बू भी कहते आए हैं कि भाई हर काम में अल्लाह ताला की मसलहत होती है, तो ऑब्वियसली इसमें भी थी, और मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इसी के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में मसले तो चल रहे होंगे, उनको एक्सेप्ट करें, उनको ओवरकम करने की कोशिश करें, ना कि वो आपको ओवरकम करे। सो चलती रहती है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। बताने का मकसद ये था कि भाई अगर आपको कभी कोई इस तरह की चीज़ मिले तो ले लो, मत सोचो उसे मिस करने का, मत सोचो उसे बाद में कैंसिल करने का। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो भैया ये थी स्टोरी मेरी तरफ से, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हो सकता है तो डैट वुड बी वेल एंड गुड फॉर मी एंड फॉर यू टू। और अगर नहीं हो सकता तो आपने फिर भी देख लिया, आप भाई से मोहब्बत करते हैं, क्या कह सकता हूँ मैं, अगर आपने फिर भी देख ली, इतनी मोहब्बत की आदि नहीं है। खैर, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि मुझे जाना है कहीं पे। मैं इस वक्त बीएड शीट बना के तैयार हुआ हूँ। आई हैव टू गो टू एयरपोर्ट टू पिक अप माई फ्रेंड। आप ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, डू अ कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल भी रखना, सर्दी आ गई है, और कोई ज़रूरत नहीं है ठंडे मौसम में दूध जामे शरीफ पीने की। बाय।